इसके अंदर सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, यानी इस कमांड के थ्रू जो है वो पिप इंस्टॉल mglearn से जो है वो हमने पैकेज को इंस्टॉल किया। देन उसके बाद हमने mg को इंपोर्ट किया। करने के बाद ये वाली जो कमांड है, इस इस कमांड के थ्रू हमने जो फीचर की जो स्केलिंग होती थी उसको हमने ऑब्जर्व करके देख लिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक्चुअल डेटा था उस डेटा को हमने ट्रांसफॉर्म किया। जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास उसकी रेंज कुछ इस तरह से बनती है। इन डिफरेंट उसके ऊपर डिफरेंट बनाइए। तो सो लेट्स अप्लाई यूजिंग sklearn। अब हम sklearn को यूज कर रहे हैं और कैंसर डेटा के ऊपर प्री प्रोसेस करते हैं। लाइक स्केल्ड आर यूजुअली अप्लाइड बिफोर सुपरवाइज unsupervised learning algorithm. As example, we have the kernel SVM to the cancer data and use the mean max scaling for pre-processing data. अब इसके ऊपर मीन मैक्स के थ्रू जो है वो प्रीवियसली एसवीएम के ऊपर जो चीज़ें की हैं, यानी डेटा को प्री प्रोसेस करते हुए अब यहाँ पे हम सबसे पहले उस डेटा को लोड करते हैं। डेटा को लोड from sklearn dot data set import load underscore breast underscore cancer from sklearn model underscore selection import train trace split। तो वो हमारे पास डेटा स्प्लिट हो गया। फिर कैंसर हमने बनाया, फिर उसको हमने चेंज किया, हमारे पास डेटा सेट बना यूं। अब इस डेटा सेट के ऊपर 426 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 30 हमारे पास कॉलम्स हैं। इसी तरह ये हमारे पास ट्रेन डेटा है, ये हमारे पास टेस्टिंग डेटा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमने डेटा को लोड कर लिया। अब इस डेटा को हम डिफरेंट स्केलिंग के ऊपर इसको रिस्केल करेंगे, फिर उनके ऊपर जो है वो हम अपने मॉडल्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉम sklearn प्री प्रोसेस preprocess import mean max scale is equal to max। तो ये देखें, मैंने वो जो स्केलिंग थी उसमें मीन मैक्स को मैंने जो है वो इंपोर्ट किया। करने के बाद इसको अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट के फॉर्म पे लिखूं तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ अप्लाई अप्लाइंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने अभी डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। एक्चुअली हमने क्या किया, अब डेटा को हमने मीन मैक्स की कॉल हमने दी है। अब देने के बाद इस डेटा को हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास आ जाएगा स्केल डॉट फिट। स्केल डॉट फिट हमारे पास जो ट्रेनिंग डेटा था वो ट्रेनिंग डेटा अब हमारे पास रीस्केल्ड हो चुका है, यानी स्केल्ड हो चुका है। इसको हम अब मीन मैक्स जो है वो हमारे पास फीचर रेंज 0 और 1 के दरमियान बन चुका है। अब इसको चेक करने के लिए हम एक कोड लिखते हैं। कोड हमारे पास है, मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफर डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर मेरे पास एक्स ट्रेन ट्रेन एक्स ट्रेन स्केल स्केल डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन। तो ये देखें डेटा मेरे पास ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये मेरे पास जूम चेड है, वो मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।
सर ये जो स्केलर जो ट्रांसफॉर्म डेटा है, क्या हम इसको देख सकते हैं, इसको जी जी, डिस्क्राइब अगर अभी कर व्यू सकें? करेंगे उसको हम देखेंगे। लाइक वो किस तरह से चलो thank ट्रांसफॉर्म हुआ है वो हम नेक्स्ट, अभी जो हमारे पास जो लेब होगी ना उसके ऊपर हम कर रहे हैं उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सर। ओके, अब हमने ये क्या किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। पहली बात तो ये है, डेटा को फिट किया, उस फंक्शन को कॉल किया, फिर इसको फिट लगाया, देन हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया। करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास हम प्रिंट करना चाहते हैं उस स्केल डेटा की, यानी प्रिंट प्रिंट डेटा सेट। उस डेटा सेट को हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बिफोर एंड आफ्टर। हम दो चीजें देखना चाहते हैं, उस डेटा की प्रॉपर्टी को प्रिंट करेंगे बिफोर और आफ्टर। यानी बिफोर का पहले, स्केल से पहले, और स्केल के बाद। तो हमारे पास आ जाएगा प्रिंट प्रिंट अब ये वाली कमांड जो है वो हमारे पास, मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, डेटा की जो है वो ट्रांसफॉर्म शेप भी सेम है, क्योंकि ट्रेन ले रहे हैं तो ट्रेन के ऊपर 426 और 30 हमारे पास जो साइज थी, साइज हमारे पास सेम है। यानी साइज, पहली बात ये हो गई कि हमारे पास सेम हो गई। अब नेक्स्ट के ऊपर हमने प्रिंट कराना है प्रिंट ओरिजिनल शेप को भी अगर मैं प्रिंट करा दूं तो ये देखें ये सेम है, ये ओरिजिनल शेप है। तो दोनों शेप जो है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद पहली बात तो ये है, शेप्स में कोई डिफरेंस नहीं आया, ट्रांसफॉर्म सेम डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब उसके बाद हम प्रिंट मीन मैक्स। अब मीन मैक्स, क्योंकि हमने मीन और मैक्स के ऊपर जो है वो इस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, तो इस वजह से हम ले रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। ये देखें हमारे पास जो टोटल डेटा था उस डेटा में से ये हमारे पास मीन आफ्टर स्केलिंग मीन होने के बाद हमारे पास 0 0 0 0, और मैक्स जो है वो हमारे पास 1 1 1 1 1, हमारे पास 1 1 हो चुका है। तो ये मिक्स में हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम करना चाहते हैं बिफोर को, हम करना चाहते हैं बिफोर को करने के लिए हमारे पास प्रिंट। अब ये हमारे पास बिफोर है, यानी आफ्टर मीन के बाद जो है वो हमारे पास जो डेटा था वो यही है, मीन आफ्टर स्केलिंग। तो आफ्टर स्केलिंग के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी स्केलिंग, रीस्केलिंग, यानी इस तरह से हमने इंफॉर्मेशन को गेट किया, जो स्केल करने के बाद और नॉट स्केल के बाद पहला जो हमारे पास डेटा था, ये डेटा हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो इस इट मीन्स दैट हमने डेटा को 1 और 0 पे भी कर लिया, जबकि ये हमारे पास उसके अंदर स्टैंडर्ड होने के बाद, मीन आफ्टर स्केल्ड होने के बाद हमारे पास डेटा ये। अब एक्चुअल डेटा को आप कंपेयर करिए इसके साथ, तो मीन हमारे पास दोनों डेटा सेट जो है वो हम उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ट्रांसफॉर्म डेटा को देखा, जो कि हमने डेटा को स्केल किया था बाय यूजिंग
मीन मैक्स के थ्रू। अब हमने तो डेटा को ट्रेन के लिए हमने देखा, अब ट्रांसफॉर्म डेटा हम टेस्ट की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म डेटा, टेस्ट डेटा, सॉरी, टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास यही होगा, एक्स अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्केल्ड स्केल डॉट ट्रांसफॉर्म, और एक्स टेस्ट जब कर देंगे तो ये अभी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म अब होने के बाद इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट, अभी इनकी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा प्रिंट टेस्ट डेटा properties after स्केलिंग। अब आफ्टर स्केलिंग के बाद इस डेटा की हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा प्रिंट मीन एंड मैक्स। जब मीन मैक्स को हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग डेटा है, जो कि टेस्ट डेटा के ऊपर जितना हमारे पास डेटा था उसको हमने रीस्केल किया। तो रीस्केल करने का मतलब है हमने टेस्ट को भी किया रीस्केल, और ट्रेन को भी अभी रीस्केल किया। करने के बाद अब हमने करना है अभी मॉडल्स को ट्रेन, डिफरेंट मॉडल, एक मॉडल को डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगा के चेक करेंगे, जिसके एक्यूरेसी हमें अच्छी मिलेगी उसी को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने डेटा को तो बनाया। अब स्केलिंग, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेम वे। अगर दूसरे एक तरीके से मैं इसको थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ, फ्रॉम एस के लर्न डॉट डेटा डेटा सेट इंपोर्ट मेक बबल्स। अब हमारे पास अगर मैं रैंडम स्टेट फॉर 250, अगर यहाँ पे एक्स और वाई को जस्ट मैं ट्रेनिंग डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पे देखें अब मैं टेस्ट डेटा को यहाँ पे टेस्ट डेटा को नहीं ले रहा। अब टेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, जस्ट मैं ट्रेनिंग डेटा ले रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट डेटा हमारे पास टेस्ट डेटा जो है वो आउटपुट जो है वो कंपेयर करने के बजाय हम एक कुछ बबल्स बना रहे होते हैं लाइक दिस वन। अब इसको हम स्प्लिट डेटा इनटू टेस्ट, अगर मैं इस डेटा को जो है वो स्प्लिट कर दूं, स्प्लिट इन टू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स, अगर इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हम स्प्लिट करें तो ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आ गया। इट मीन से 0.1 का मतलब है 10%। बाकी सारा हमारे पास डेटा जो है वो ट्रेनिंग के लिए, 90% हमारे पास डेटा ट्रेनिंग के लिए, बाकी 10% डेटा हमारे पास टेस्टिंग के लिए। होने के बाद अब इसको हम प्लॉट करना चाहते हैं। प्लॉट दी ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। अब दोनों को प्लॉट करना चाहते हैं तो हमारे पास पीएलटी फिगर डॉट, अब इसको सब प्लॉट्स के अंदर हम एड सब प्लॉट
क्योंकि हमारे पास PLT हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया था। मैटप्लॉटलिब और ये पैकेजेस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ import import num by snpd im, import matplotlib.plt। इसको करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा मॉडल, ये हमारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। अब हमारा कोड यहाँ पे रन हो चुका है। एक सेकंड, वैल्यूज क्यों नहीं आ रही, पहले इसको देखते हैं। एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। हमारे पास वाई नॉट शोज दिस। PLT FIG X is PLT dot subplot 1 1 3। ये हमारे पास डिफरेंट प्लॉट्स जो बने। अब हमारे पास एक्स वाई डेटा जो है वो हमने नहीं दी है। अब एक्स वाई डेटा जब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लॉट नज़र आ जाएगा। फिलहाल हमने ये जस्ट प्लॉटिंग की है। अब प्लॉट्स बनाएंगे और इसके ऊपर हम स्केल्ड अनस्केल्ड ओरिजिनल डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, बल्कि इस कोड के अंदर ही हम एक और कोड जो है वो लिख लेते हैं। एक्स इज 0, एस इज इक्वल टू 16। इस तरह एक्स इज इक्वल टू 60। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक होगा, अपर लेफ्ट पे ओरिजिनल डेटा आना चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास स्केल्ड मीन मैक्स। स्केल्ड हमारे पास डेटा आ जाए, स्केल्ड द डेटा यूजिंग मीन मैक्स। स्केलिंग, स्केलिंग वहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ गया वो ये है। इसी तरह अब हम कर रहे हैं विजुलाइज, विजुलाइज
विजुअलाइज डेटा जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्सिस आई एस विजुअलाइज दी स्केल डेटा। आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं, जो फिगर्स हमने बनाए हैं उसी के ऊपर ए एक्स एक्सिस वन जो है वो हमारे पास घुमाए, इसी तरह से एक्सिस टू भी हमारे पास घुमाए, टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट टेस्ट अंडरस्कोर अब हमने टेस्ट स्कोर को मीन मैक्स से किया, फिर इसको फिट किया, करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, करने के बाद आप विजुलाइज करें। जी वालेकुम अस्सलाम। सर दीजिए सर। यार मैं बिजी हूँ, कोई सब्जेक्ट नहीं लिया सर एक सेमेस्टर में, नहीं दिया ना। So in this way we can create the visuals. Uh, After that we can run this, we can get the results. If I run this, दिस वन, ये देखें हमारे पास ये ओरिजिनल डेटा है, जो कि हमने ये जो ऊपर जितनी भी रिकॉर्डिंग की हैं उसमें से हमने, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है जो कि स्केल रेट्स हमें टेस्ट डेटा को शो कर रहा है, ट्रेनिंग डेटा को शो कर रहा है।
और ये स्केल डेटा है जो कि हमने मीन मैक्स से स्केल्ड किया था डेटा को। और ये जो है वो हमारा इम्प्रॉपर स्केल डेटा है, ये हमारे पास अनस्केल्ड डेटा है। तो इट मीन्स ये तीनों फीचर्स को जो है वो हमने स्केल किया, करने के बाद उनको हमने क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासफाई किया। तो सो यहाँ पे ये जो क्लास है वो इससे डिफरेंट क्लास है, एंड दिस द रेड shows the test class, while the blue shows the training test. It means that हमारे पास हम इस तरह से डेटा सेट को जो है वो स्केल करेंगे। तो सो हमारे पास डिफरेंट जो टेक्निक्स थी, उन टेक्निक्स की मदद से हम डेटा को जो है वो रीस्केल करेंगे। तो होप सो मैं इसको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी लेब से वो भी शेयर कर देता हूँ। आप इसको फर्दर जो है वो मीन मैक्स से मैंने किया हुआ है, आप इसको स्टैंडर्डाइज से करें। इसी इसी कोड के ऊपर आप स्टैंडर्डाइज बनाएं, जिसको इस कोड के अंदर आप मीन मैक्स के जगह पे जहाँ पे हमने मीन मैक्स को यूज़ किया हुआ है लाइक दिस वन, यहाँ पे आप दूसरी फंक्शन को कॉल करें, करने के बाद उसको रीस्केल कर दें। तो लाइक इस तरह से जो है वो हम डेटा को रीस्केलिंग कर सकते हैं। तो सो ये ले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फोर हमारे पास मीन मैक्स हमने किया। आपने करना है स्टैंडर्ड स्केल से और रोबस्टिक स्केल, देन नॉर्मलाइज स्केल से जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। करने के बाद जब डेटा ट्रांसफॉर्म होगा तो देन वी आर यूजिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज नोन एज पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को देन लास्ट में जाके हम इसको यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो बाकी ये टास्क मैं दे रहा हूँ वो आप कर लें, करने के बाद फिर सबमिट कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हमारे पास 5 मिनट है, उसके बाद जूम मीटिंग खत्म हो जाएगी। और लास्ट में मैं पीसीए का भी आपको जो फिगर मैंने पीपीटी पे बनाया था उसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट उसके लिए कर देंगे आप हमारे पास mg learn dot plots dot plot अंडरस्कोर पीसीए इलस्ट्रेशन। तो जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास पीसीए का जो एल्गोरिथम है, जो कि मैंने क्लास के अंदर या उस पीपीटी के अंदर दिखाया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह से जो है वो हम यानी पीसीए को भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप रिस्केल करें डेटा को और पीसीए लगाएं। पीसीए लगाने के लिए हम उसके फिगर्स को इस तरह से बनाते हैं। पीसीए कैसे लगाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर देंगे। हमने आज ये सीखा कि डेटा ओरिजिनल डेटा से ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं यूजिंग अ जैसे स्केलिंग। थैंक यू सर, इसमें हमने दो फीचर्स यूज किए हैं, क्या हम इसको मल्टीपल फीचर्स यूज कर सकते हैं? जैसे 4-5 वेरिएबल्स पीसीए तो कर सकते हैं, उसमें शायद मेरे ख्याल में तुमने दो फीचर्स यूज किए हैं, एम आई करेक्ट? जी जी, यहाँ पे दो फीचर्स यूज किए गए हैं। दो फीचर्स हैं, इन दो फीचर्स को जैसे इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ को एड्रेस करना चाहते हैं कि हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करें तो हमारे डेटा की प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से कैसी बने, होगी? राइट। ठीक हो गया सर। ये ठीक चीज़ हो गया, हमें समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी टाइम पे कौन सी जो है वो समझ आ गई है। स्केलिंग हम कर देते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम पीसीए एक एल्गोरिदम है, दैट्स फैंटास्टिक एल्गोरिदम, वो उसकी एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है वो चीज़ भी दिखा देंगे। यहाँ पे पीसीए को दिखाने का मतलब ये था कि पीसीए डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, यस सर, स्केल इट्स कर रहा वेरी है। गुड कि हम विजुअलाइजेशन देखें। पीसीए में पहले अपने थीसिस में अप्लाई किया है, मगर उस तरह से विजुअलाइजेशन नहीं की थी। वो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 2, उसमें से 1 के वेटेज उठा के मैनुअली सारा कुछ किया था, बट ये कि हाउ इट वर्क्स वो मुझे भी समझ नहीं आई, तो अब अच्छा हो गया। और थैंक यू सो वेरी मच। बाकी जो लेब्स वगैरह में जो चीज़ यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ वो जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की हैं उस बुक को आप देखें तो आपको रिटर्न के ऊपर भी सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वहाँ से भी आप कौन हेल्प। सी वाली बुक शेयर किया सर? वो शायद मैंने मिस किया है। आपके उसमें है वो, नहीं नहीं, ग्रुप पे गिटहब पे? मैंने ग्रुप पे शेयर की हुई है, गिटहब पे नहीं है। मैंने
बल्कि शेयर किए। गिटहब के ऊपर भी ये चीज़ें मैं इसी वीकेंड आई होप सो इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें लैब्स वगैरह में गिटहब की जो रिपोजिटरी है वहाँ पे अपलोड करूँगा ताकि आप उधर से एक्सेस कर सकें। थैंक यू सर। चले ठीक हो गया फिर, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह।